बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अबव 3000 कैंडिडेट्स मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं तो ठीक हूँ भाई। जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी वजह से तो लग गई यार। थैंक्स लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस। बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ और मैंने कुछ अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए कुछ करने को सीखा। फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वो भी एयरलाइन। वेरी बिग हैप्पी, आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी है। इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है। प्रथम सर ने मुझे इस जॉब के लिए बहुत थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। थैंक यू प्रथम सर, थैंक यू सो मच। फाइनली आई गॉट अ जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से। थैंक यू प्रथम सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रथम सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर दूं, किसी भी जॉब के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते, ये सबको मैं बता देता हूं। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर फ्रेश एंड अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो में जो जॉब नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो स्पेशली रहने वाला है वर्क फ्रॉम होम, और वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। वर्क फ्रॉम होम मीन्स नो लोकेशन, फ्रॉम योर होम। आप अपने प्योरली वर्क फ्रॉम होम है, ये आप अपने घर बैठे कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ये चीज याद रखना, हमेशा वर्क फ्रॉम होम कोई भी जॉब होती है उसका इंटरव्यू भी कभी ऑफलाइन नहीं होता है। बहुत रेयर सिचुएशन में वो ऑफलाइन हो सकता है, बट ऑफलाइन नहीं होता है सिचुएशन। जो इंटरव्यूज होते हैं वो हमेशा ऑनलाइन ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए। तो इधर आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा, घर बैठे ही सब कुछ होगा, घर बैठे ही ट्रेनिंग होगी, घर बैठे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर दूं, किसी भी जॉब के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते, ये सबको मैं बता देता हूं। आप लोग मेरे पास आते हो फिर उसके बाद कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, अब हमारी हेल्प कर दो, तो मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी जेन्युइन जॉब्स, जितनी भी जेन्युइन जॉब्स होती हैं, उनके लिए कभी भी कोई भी आपको एक सिंगल चार्ज भी पे नहीं करना होता। ये चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी कि गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, कोई भी हो, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी रहने वाली है इसमें 12th पास और ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ग्रेजुएशन वालों को। 12th पास का एक चांस है कि इनको चांस दे दिया जाए, स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस हमेशा ग्रेजुएशन वालों को ही मिलेगी, बट फिर भी पीछे नहीं हटना है, आपको अप्लाई जरूर करना है इधर। और हमेशा प्रोफेशनल रिज्यूम आप लोगों के पास होना चाहिए। देखो, मैं शुरू से बोलता हुआ आया हूं, आप लोग पीछे रह जाते हो अपने रेज्यूमे के चक्कर में। आपके पास रेज्यूमे प्रॉपर है नहीं और आप लोग अप्लाई करते रहते हो, बिल्कुल जैसे एक गधा मेहनत करता है, घोड़ा मेहनत करता है, तो आप गधों की तरह लगे रहते हो। घोड़ा बनना है आपको, हर एक चीज चारों टांगों में जान लानी है आपको और तेजी से दौड़ना है। जान गधे के पास भी है, आपने देखा वो गधे को माल ढोते हुए, तो अच्छे भारी से भारी वजन गधा भी उठाता है, बट क्या है, घोड़े की फुर्ती अलग ही होती है, उसके पास स्किल्स होती हैं। तो वही चीज है, आप लोगों को रेज्यूमे अपना क्रिएट करवाना होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और अपना प्रोफेशनल रेज्यूमे क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं वैकेंसी के ऊपर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, मेल फीमेल कोई भी इधर अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास, 10th पास नहीं, सॉरी फॉर दैट, 12th पास, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन प्रेफरेबल है। ठीक है, और इधर ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हाई लेवल में आपको आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी हाई लेवल में आना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूं, जॉब, मैं हमेशा बोलता हूं, जॉब आपको इंडिया में करना है। आपको ऑफिस वाला इंटरव्यू आपका चाहे इंग्लिश में ले, बट आप लोग अपने कलीग से, जब आप ऑफिस में चले जाओगे, अपने दोस्त से इंग्लिश में बात करोगे। मेरे हिसाब से तो नहीं करोगे, ना कोई करता है। मैंने इतनी जॉब्स करके छोड़ दी, मैंने तो आज तक नहीं की। इंटरव्यू में भले ही अपने बॉस से, अपने मैनेजर से भले ही इंग्लिश में बात की, बट अपने कलीग से कभी मैंने इंग्लिश में बात नहीं की। मैंने अपने क्लाइंट से कभी इंग्लिश में बात नहीं की। राइट, जब मेरा आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू हुआ था तब मेरे से इंग्लिश में इंटरव्यू लिया गया था, बट बैंक में आपने कभी इंग्लिश बोलते हुए सुना है किसी इंप्लॉय को? नहीं ना। बैंक में क्योंकि अनपढ़ बंदा भी आता है और एक पढ़ा लिखा इंसान भी आता है। ठीक है, तो हिंदी में ही कन्वर्सेशन होती है ज्यादातर। तो वो आप, मेरे को पता है कि वहां पे नीड नहीं है, बट इंग्लिश की स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कहाँ उसकी नीड पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए और वो आपके
पर्सनालिटी को डेवलप करती है, राइट। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइव दिखाऊंगा अप्लाई करके, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट ना रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए कि यार अप्लाई कैसे करना था। ऑन स्क्रीन में आप लोगों को लेके चलूंगा और उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें सेलेक्ट होना है। सो फ्रेंड्स, अप्लाई कैसे करना है ना, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ताकि आपको बाद में रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े कि यार क्या प्रॉब्लम थी। आपको सिंपली सर्च करना है jobsallindia.com। कहाँ पर करना है? गूगल पे, जैसे मैंने कर रखा है। सर्च कर लिया, उसके बाद ये आएगा, पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे स्क्रॉल करना है आपको। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ध्यान से देखना, समझ लेना एक एक चीज। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अभी कैटेगरीज के ऑप्शन पे मेरे को बैंकिंग जॉब्स दिख रहा है, बैंकिंग जॉब्स पे मेरे को कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे मेरे को स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे बैंकिंग जॉब्स मिल जाएंगी। आप और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट इस जॉब को अप्लाई करने के बाद करना। अभी हम जो चीज़ जिस पर है आज का टॉपिक, उस पर हम बात करते हैं। देखो, एक्सिस बैंक की वैकेंसी भी डल रखी है। आईसीआईसीआई बैंक पर मैं क्लिक करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का मेरे को दिख गया। जैसे दिखा, अब पिछली बार इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे जिनके साथ मैं लाइव गया था, उन्होंने क्या चीज़ बताई थी वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप देख सकते हो उन्होंने पढ़ा था। क्योंकि आप खुद सोचो, आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हो, अगर उस बैंक का आपको कॉल आए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप बताओ हमारे बैंक कब सिचुएट हुआ था, आपको हमारे बैंक के बारे में कुछ पता है, तो आपको पता नहीं होगा। इससे क्या होगा, इंटरव्यू में फेल और रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी राइट डाउन कर दिए हैं, तो इनको पढ़ के रखोगे। कभी भी कॉल आए तो आपको प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा ऑलरेडी। जस्ट एक रीड मारना है। जिसको इंग्लिश में समझना है उनके लिए हिंदी में भी कैंडिडेट है, वो कंटेंट है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जॉब्स की लिस्ट दे रखी है, इसको भी पढ़ लेना कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए जस्ट कितनी एक्सपीरियंस नहीं होगा, 0 फ्रेशर्स एक्सपीरियंस भी चलेगा। अब यहाँ पे फोन बैंकिंग ऑफिसर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए क्या काम रहता है, फोन बैंकिंग ऑफिसर का क्या काम रहता है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर का क्या काम रहता है, रिलेशनशिप मैनेजर प्रोडक्शन का क्या काम रहता है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या काम रहता है, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो, अगर आप वो आपका पूछे अगर कॉल करके आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आपको पता है उनका क्या काम होता है, तो अगर आप आंसर दे देते हो तो वो एक डबल इंप्रेशन डालता है, एक गुड इंप्रेशन डालता है सामने एचआर और इंटरव्यूअर के ऊपर। अब अप्लाई नाउ का आपको बटन दिख रहा होगा, क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे क्लिक कर दिया, मैंने आपको कहा था कि जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा वो हिंदी में भी यहाँ से कंटेंट जस्ट ले सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जस्ट मैं बता देता हूँ, हिंदी में भी आपको जस्ट कंटेंट मिल जाएगा। हिंदी में आप लोग पूरा इसको पढ़ सकते हो। आपने पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ समझ लिया। आईसीआईसीआई का इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू पे क्लिक करोगे आपको इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा, इंटरव्यू देख लेना। अप्लाई नाउ पे अब हम क्लिक करते हैं, इंटरव्यू जरूर देख लेना, ठीक है। अप्लाई, अब आपको जस्ट 20 सेकंड्स के लिए वेट करना है। जब तक वेट हो रहा है, जब तक लिंक जनरेट हो रहा है, तब तक वेट करते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपने आप ही। अप्लाई नाउ का मेरे को ऑप्शन दिख गया, मेरे को इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आईसीआईसीआई का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं क्रॉस। अब देखो, इसको ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, डेस्कटॉप साइट पर मैं ओपन करूंगा। अभी कंप्यूटर की फॉर्म में खुल गया है। अब आपको ज़्यादा हेल्प होगी समझने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा, ये देखो, ठीक है, आपको इधर मिल जाएगा खोजे और लागू करें, मतलब ये जस्ट हिंदी में हो रखा है। इसको इंग्लिश में कर देता हूँ यार, मेरे को ना हिंदी भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। अब सर्च एंड अप्लाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सर्च एंड अप्लाई पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये भी जस्ट हिंदी में ही आ रहा है, ये इंग्लिश में हो गया। अब देखना ध्यान से, ये तो लिस्ट हो गई कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। देखो, रिलेशनशिप मैनेजर, ये लोकेशन सामने लिख रखी हैं और मैंने लोकेशंस का फंडा आपको वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस पढ़ के करना। अब आप में से काफ़ी सारे फ्रेशर्स लोग होंगे जो पहली वैकेंसी पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। वो लोग एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे यहाँ पे कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोगों में से जो फ्रेशर्स हैं उनको क्या करना है, सेकंड पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो फ्रेशर्स की वैकेंसी दिख गई जिसमें 0 एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आना है, ये फिर से हिंदी में आ गया, इंग्लिश में कर देते हैं। आपको आना है सबसे ऊपर, न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे आपने जैसे क्लिक कर लिया,
अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप आ जाओगे इस पेज पर आपको रेज्यूम अपना अपलोड करना पड़ेगा। अब बैंकिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, जिसको रेज्यूम बनवाना हो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना रेज्यूम बनवा सकता है। ठीक है, जो रेज्यूम होगा वो आपका कौन सी फॉर्मेट में होगा ध्यान से पढ़ लेना। आप में से काफ़ी सारे लोग ये नहीं पढ़ते, आप लोगों की ये आदत है कि बस हबड़ा दबड़ी करके बस फॉर्म भर दिया जल्दी से, चाहे वो सबमिट हो प्रॉपरली ना हो। देखो डॉक्यूमेंट फाइल साफ साफ लिख रखा है। आप में से पहले भी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आए थे, हमारा फॉर्म इधर रेज्यूम सबमिट क्यों नहीं होता, पीडीएफ आप अपलोड करते हो, इधर पीडीएफ एक्सेप्टेड नहीं है, डॉक्यूमेंट है। इसके लिए कैसे करना है, डॉक्यूमेंट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को अभी लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप अपने पीडीएफ को, अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी है आपके रेज्यूम की, उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा, अभी लास्ट में आपको वो भी आपका क्लियर कर दूंगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपना रेज्यूमे बनवा लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ब्राउज पे क्लिक करके अपना रेज्यूमे आप अपलोड कर देना, यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन भर देना। आप कुछ देखो यहाँ पे पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड पर भी क्लिक करके पैन कार्ड अपना डालना ज़रूर इधर। ठीक है, पापा मम्मी का मत डाला करो, जॉब आपको करनी है तो आप ही का इधर डिटेल्स डालेंगी। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि हमने रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना। आप कुछ लोगों ने पहले, जो पुराने लोग हैं, पहले भी अप्लाई किया होगा इन जॉब्स के लिए, तो उनको ऐसा दिखाएगा कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर जॉब्स। तो उनको क्या करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करके दूसरी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से नई आईडी बना लेनी है। ठीक है, तो इससे आपको और चांसेस मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये देखो, ये वैकेंसीज आप क्लिक कैसे करना है आपको, लाइक रिलेशनशिप मैनेजर पे मेरे को इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मैंने पूरा पढ़ के यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे, अप्लाई हेयर पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और लाइक अब मैं थर्ड पेज पे आ जाता हूँ। इसमें थर्ड पेज पे आया, यहाँ पर मैंने देखा सभी में फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं 0-0। अब मैंने किसी पर भी क्लिक किया, मेरे को इस वैकेंसी में पसंद आ रही है, मेरे को ये काम मैं कर सकता हूँ, पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का, जितने ज़्यादा फॉर्म हो सके उतने ज़्यादा फॉर्म भरोगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बस अपने माइंड में गांठ बांध लो आप। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको रेज्यूम का बता देता हूँ कि रेज्यूम का आपको पीडीएफ से डॉक्यूमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। और जैसे कि जो स्पेशली मेरे से बनवाएगा रेज्यूम, उसको तो मैं डॉक्यूमेंट में दे ही दूंगा, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करना है, मैं आपको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करूँगा। तो मैसेज करके मुझसे रेज्यूम बनवा लेना, प्रोफेशनल रेज्यूम, क्योंकि आप सबके रेज्यूम्स मुझे पता है कैसे होते हैं। आप लोग जब दिखाते हो मेरे को रेज्यूम, तो आपके रेज्यूम्स होते हैं वो जो आपने जस्ट नॉर्मली बनाए होते हैं। किसी ने 2 पेज का बना रखा होता है, किसी ने ब्लू येलो लाइंस बीच में लगा रखी होती है, किसी ने फोटो लगा रखी होती है, किसी ने ऐसे टेबल्स बना रखी होती हैं। ये सब गलत फॉर्मेट है। प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्मेट में आपको रेज्यूम मेरी तरफ से मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज करके इंस्टाग्राम पर रेज्यूम बनवा लेना अपना। अब आगे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे सिलेक्ट होना है इसमें। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली वैकेंसीज के अपडेट्स के लिए। सो होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा अप्लाई कैसे करना है, इसमें सेलेक्ट कैसे होना है, वो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर का मेन क्राइटेरिया ये रहता है कि आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को, एचआर को इम्प्रेस कर दो। आपके कुछ शब्द होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं जो आपको सब लोगों से अलग बना देती हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लाखों लोग इंटरव्यू देते हैं, लाखों लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सब लोग तो सिलेक्ट नहीं होते ना। आप लोगों को अलग दिखना है। आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हो 2-4 फॉर्म भर के, आप सोचते हो कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने हमेशा बोला है, कंपनी में लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो रिप्लाई कैसे आएगा। मैं दोबारा से एग्जांपल देना नहीं चाहता बट देना पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने बताया था, हमारे पास 2 वैकेंसी खाली थी। पोर्टल में हमारे एचआर ने जॉब डाली, 2 सीट्स के लिए 2 लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया। 2 लाख से ऊपर लोगों ने, राइट, क्योंकि सैलरी पैकेज भी अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, बट सिलेक्ट तो 2 ही लोगों ने थे ना। तो भाई ये चीज़ आप लोगों को फंडा समझना पड़ेगा। रिप्लाई नहीं आया, छोड़ो ना, जॉब्स की कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यूट्यूब पे आपको सर्च कर लेना है इंटरव्यू टिप्स बाय प्रथम चौधरी। इंटरव्यू टिप्स बाय प्रथम चौधरी आप सर्च कर लोगे, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा पूरे डिटेल में। किसी भी आप एयरलाइंस का क्रैक करना चाहते हो, वही एक सिंगल वीडियो देख के आप क्रैक कर लोगे। आप प्राइवेट में फोड़ना चाहते हो, आप गवर्नमेंट में फोड़ देना चाहते हो, बस सच में फोड़ डालोगे प्रॉपरली, वो जाके वीडियो देख लेना। और प्रॉपरली मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अप्लाई करते रहो रेगुलरली,
100% एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, बट सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग 4-4 10-10 साल मेहनत करते हैं और आप लोग 2-4 दिन में सोचते हो कि हम लोगों को मैनेजर बना दे कंपनी का, तो ऐसा नहीं होता। मैनेजर आज तक मैं नहीं बना, ICICI बैंक में इतना टाइम हो गया मेरे को वर्क करते हुए। तो वही चीज़ होती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। कंपनी में घुसोगे एक छोटे लेवल पे, मैंने छोटे लेवल में गया था, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, प्रमोशन, उसके आगे आगे बढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट मैनेजर बन जाएंगे तो फिर तो सारे मैनेजर बैठ जाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो और बुरा मत माना करो कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा जॉब से। अप्लाई रेगुलरली करना है बस आपको। मिलते हैं ऐसी न्यू ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।